नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। मधेपुरा में अंतिम चरण में पंचायत चुनाव की तैयारी। टीपी कॉलेज को बनाया गया एकमात्र मतगणना केंद्र। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां जारी। लातेहार में बीडीओ ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सड़क हादसे में घायल हुए थे 4 लोग। बीडीओ के सराहनीय काम की लोग कर रहे तारीफ। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस चला रही अभियान। एसपी ने थाने का किया औचक निरीक्षण। उग्रवाद को खत्म करने के लिए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की अपील। 2 अक्टूबर को आजसू करेगी पंचायत सम्मेलन। 4404 पंचायतों में होगा एक साथ पंचायत सम्मेलन। गांव को मजबूत करना होगा सम्मेलन का उद्देश्य। और आए दिन सामने आ रही बिजली विभाग की लापरवाही। जामताड़ा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से शख्स की मौत। सड़कों पर लगे खंभों पर झूल रहे हाई वोल्टेज तार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड के अनुसूचित जातियों के छात्रों का विदेश में पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन अथक प्रयास करते हुए झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने का काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से छात्रों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन भावुक नजर आए। चंपई सोरेन की खुशी इस बात की थी, आज जो छात्र पढ़ने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, इसका शुभारंभ उनकी कलम से हो रही है। क्योंकि चंपई सोरेन ने अपनी स्कूली शिक्षा जूट और प्लास्टिक से बने बोरे पर बैठकर की है। तो जल्द से जल्द और सुचारू ढंग से इस योजना का क्रियान्वयन कर सके, तो उसी के तहत हम लोगों ने पहले मार्च के महीने में एक जो एडवर्टीजमेंट होता है वो निकाला, जिसमें कि आखिरी तिथि थी 30 मई। हम लोगों ने यह देखा कि तब तक पर्याप्त संख्या में छात्र छात्राओं ने आवेदन नहीं किया है, चूंकि जैसे कि पूर्व में बताया गया कि लगभग 10 छात्र छात्राओं को चयनित करना है और 5 लोगों को वेटिंग लिस्ट में अतिरिक्त तौर पर रखना है। हम लोगों ने इसकी तिथि में एक्सटेंशन किया और लगातार हम लोग इसकी तिथि में एक्सटेंशन करते गए, जब तक कि हम लोग राष्ट्रीय और सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबार में इसका सुचारू ढंग से प्रचार प्रसार कर सकें। हम लोगों को बहुत ही अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पांस मिला सभी छात्र छात्राओं से। प्रथम चरण में हम लोगों ने लगभग 13 छात्र छात्राओं का इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन किया, जैसा कि संकल्प में निहित है। दूसरे चरण में हम लोगों ने 9 छात्र छात्राओं का इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन किया। मुख्यमंत्री जिस दिन इस फाइल को बढ़ाया, जिस प्रस्ताव आया, तो उस दिन से मेरा बड़ा खुश हुआ कि आज हम बोरा में पढ़ते थे, लेकिन आज मेरा हस्ताक्षर से विदेश जाएगा। और जो झारखंड प्रदेश का जो है भौगोलिक है या खनिज का भंडार है, धन का भंडार है, उस धरती के बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग विदेश जा रहा है। तो एक दिन झारखंड का और उस इतिहास महापुरुष का नाम जो इस झारखंड का धरती का पहचान, झारखंड का नाम को यहाँ नींव करा, बढ़िया एक सोच और रास्ता निर्माण करने जा रहा है। इसीलिए जो भी आज उपस्थित हमारा इस कार्यक्रम में आप लोगों से और ज्यादा कुछ नहीं कहा कि मेरा दिल का संक्षेप में बात कह दिया कि आज हम मुझे बहुत गौरव हूं कि आज हम लोग इस सवाल लेके हम लोग जो सोच
मुख्यमंत्री किया है, ये एक दिन एक इतिहास का पन्नों में लिखा जाएगा। उधर जिन छात्रों का विदेशों में जाने के लिए चयन किया है वो भी इस निष्ठा के साथ शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड के लिए कुछ अलग कर सके और देश के साथ दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर सके। आपको बता दें कि इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 10 करोड़ का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की उन्नति में अपना कदम आगे बढ़ाया और घोषणा करते हुए कहा कि योजना की राशि से अगर पैसा बचता है तो उसे लौटने के बजाय छात्रों को विदेश भेजने में जोर दिया जाएगा। 30 करोड़ छात्रों का आवाज विदेश पे रखने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं हार्दिक इच्छा रखता हूँ कि मेरे उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद मैं वापस झारखंड आऊँ और असुर, बिरहोर और मुंडारी और उसके साथ अन्य सभी आदिवासी भाषाओं के ऊपर काम करूँ और उसे न कि सिर्फ शिक्षा बट व्याकरण, लिपि इत्यादि के क्षेत्र में उसे बढ़ावा दूँ। अंततः मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन और समस्त लोग जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं और इस छात्रवृत्ति के माध्यम से मेरे जैसे छात्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अध्ययन व शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह पहल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलना प्रारंभ हो चुका आज के हमारे अब यूके में जाकर जिसका पूरा सरकार वहन करे। अभी 6 बच्चों का पहला खेप जा रहा है, क्योंकि ये पहली प्रयास थी और मुझे लगता है कि आने वाला समय में बड़े पैमाने बच्चों को इसका लाभ। सरकार के इस फैसले ने जहां गरीब अनुसूचित जनजाति छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाई, तो वहीं छात्रों के सकारात्मक सोच से विदेशों में भी झारखंड को एक अलग पहचान मिलेगी। रांची से साधना प्लस न्यूज के लिए सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे रुक करेंगे बिहार का, जहां बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को सरकारी नल जल योजना का 58 करोड़ का ठेका दिए जाने का मामला सामने आने के बाद अब तेजस्वी यादव ने बुधवार को उन पर तीखा हमला बोला था। बता दें कि तेजस्वी ने यह कहा था कि वो भ्रष्टाचार के इस खेल के और तथ्यों को सबके सामने रखेंगे और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बेनकाब करेंगे। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घोटाले का पर्दाफाश राम प्रकाश महतो ने किया था। आगे उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के घरों तक जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ नेताओं के बैंक खातों तक धन जरूर पहुंच गया। वहीं तेजस्वी ने सवाल यह भी उठाया कि इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने इस दौरान सवाल भी किया कि वो 50 पंचायतों का नाम बता दे जहां ये नल जल योजना ठीक तरह से काम कर रही है। निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। बढ़ते आगे, जहां मधेपुरा में पंचायत चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिले का एकमात्र मतगणना केंद्र टीपी कॉलेज को बनाया गया है, जहां तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी पदाधिकारी निर्वाचन एडीएम शिव कुमार शैव और डीडीसी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मतगणना केंद्र पर पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारियों का विशेष रूप से जायजा लिया गया।
एकमात्र मतगणना केंद्र डिग्री कॉलेज में बनाया गया है और यहीं पर सभी प्रखंडों के जो मतगणना के कार्य हैं किए जाएंगे। इसका जो पहला चरण है, इसकी मतगणना हम लोगों को 1 तारीख को की जानी है, तो इसलिए इसकी पूरी तैयारी में हम लोग लगे हैं ताकि ये हो जाए और ये लगातार रन करता रहेगा। ये मतगणना के अंतिम चरण तक हम लोगों के लिए काम करेगा। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं राजेश ठाकुर। 1 महीने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं राजेश ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद दिल्ली पहुंचे हैं राजेश ठाकुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से इस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। जिला अध्यक्षों सभी मोर्चा की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी है आरपीएन को, जहां आगे की रोडमैप को लेकर प्रदेश प्रभारी से भी बातचीत हुई है। राजेश ठाकुर के साथ आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, राजीव रंजन भी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद दिल्ली पहुंचे हैं राजेश ठाकुर, जहां उन्होंने आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान जिला अध्यक्षों और सभी मोर्चों की समीक्षा रिपोर्ट भी आरपीएन सिंह को उन्होंने सौंपी है। आगे के रोडमैप को लेकर प्रदेश प्रभारी से उन्होंने बातचीत भी की है। इस दौरान राजेश ठाकुर के साथ में आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और राजीव रंजन भी मौजूद नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आगे की रोडमैप को लेकर प्रदेश प्रभारी से उन्होंने बातचीत भी की है। राजेश ठाकुर के साथ साथ आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और राजीव रंजन भी इस दौरान मुलाकात में मौजूद नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद दिल्ली पहुंचे हैं राजेश ठाकुर, जहां उन्होंने प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की है, जहां जिला अध्यक्षों और सभी मोर्चा की समीक्षा रिपोर्ट भी आरपीएन सिंह को सौंपी है। बता दें कि इस दौरान राजेश ठाकुर के साथ साथ आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और राजीव रंजन भी इस मुलाकात में मौजूद नजर आए हैं। तो इस सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर 1 महीने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की है, जहां उनको सभी मोर्चा की समीक्षा रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इस दौरान राजेश ठाकुर के साथ साथ आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और राजीव रंजन भी इस मुलाकात में मौजूद नजर आए हैं। इस मुलाकात में और क्या कुछ खास रहा, ये भी जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर जो इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, वो यही है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की है राजेश ठाकुर ने। 1 महीने के बाद राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। उनके साथ साथ इस दौरान आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और राजीव रंजन भी इस दौरान मौजूद नजर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला अध्यक्षों और सभी मोर्चा की समीक्षा रिपोर्ट भी आरपीएन सिंह को सौंपी है। राजेश ठाकुर ने आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। प्रदेश प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, जिनसे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ में आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और राजीव रंजन भी मौजूद नजर आए हैं। इस दौरान आगे के रोडमैप को लेकर भी प्रदेश प्रभारी से बातचीत हुई है। सभी मोर्चा की समीक्षा रिपोर्ट भी आरपीएन सिंह को सौंपी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है राजीव रंजन जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी धन्यवाद। राजीव जी, बहुत दिनों बाद, अब 1 महीने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनसे आरपीएन सिंह ने मुलाकात की है। आप भी इस मुलाकात में मौजूद थे। क्या कुछ इस मुलाकात में खास रहा? सभी मोर्चों की समीक्षा रिपोर्ट भी सौंपी गई है। आगे की क्या कुछ रणनीति? देखिए, औपचारिक रूप से जब से नई टीम बनी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको पता है कि जिलाध्यक्षों के साथ भी एक बैठक हुई, उसके बाद सभी विभाग, प्रकोष्ठ और मोर्चा संगठन के लोगों के साथ बैठक हुई। इन सारे बैठकों के दौरान जो निष्कर्ष निकला या फिर जो प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हुए इन 25 दिनों के अंदर, उन तमाम रिपोर्टों को लेकर के हम प्रभारी महोदय से चर्चा हुई विस्तार पूर्वक। और आगे आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा भी शुरू होने वाला है। 26 तारीख को धनबाद जा रहे हैं। इसके बाद हर जगह, हर प्रमंडल में उनका दौरा सुनिश्चित है। इसी सारे विषय को लेकर के चर्चा हुई और सांगठनिक रूप से जो दुरुस्त करने की कवायद है उस पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से जिला के संगठन को हो या फिर
एक प्रदेश कमेटी का भी गठन होना है। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि आपने बताया कि तमाम विषयों पर चर्चा की गई, क्या इस दौरान कांग्रेस आला कमान और राहुल गांधी से मुलाकात का भी समय मिला है? अभी इस पर कोई समय न मांगा गया है न लिया गया है। हमारे प्रभारी से चर्चा हुई है और कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं और जातिगत जनगणना और सरना कोड के विषय को लेकर के जो गृह मंत्री के साथ चर्चा होनी है उसमें शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और ये तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां तमाम और मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा कितना प्रभावी होता है राज्य के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे एक बार फिर से खबरों का, जहां झारखंड सरकार झारखंड के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। छात्रों को उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए छात्रों को विदेश भेजने की तैयारी भी की जा रही है। इसको लेकर छात्रों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इन छात्रों से बातचीत करने पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा। स्कॉलरशिप से विदेशों में पढ़ाने के लिए जो छात्र भेजे जा रहे हैं झारखंड से, झारखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया और इस योजना के तहत जो है 6 छात्राओं का जो है चयन हुआ है। और हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं भी हैं, उनसे सीधा तौर पर बात करेंगे कि आखिर जब वो विदेश जा रहे हैं, विदेश जाने का सपना पूरा हो रहा है, खासकर विदेश में जाके शिक्षा लेने का, कैसा लग रहा है? पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हो गया? मेरा नाम है अंजना प्रतिमा डुंगडू, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के बसिया ब्लॉक से हूँ। बिल्कुल, आप आखिर विदेशों में जाने का आपका जो सपना है, वहाँ जाकर एजुकेशन लेने का, पढ़ाई करने का, वो पूरा हो रहा है, तो इसके लिए किसे धन्यवाद करेंगे और कैसा लग रहा है? मैं तो ये स्कॉलरशिप के लिए मैं सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम ट्राइबल्स इंटरनेशनल मतलब बाहर जाके पढ़ सके। और मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे माता पिता भी सब खुश हैं, क्योंकि ये हमारे फैमिली से हम पहले हैं जो कि फॉरेन जाकर पढ़ाई करने वाले हैं। किस डिग्री के लिए जा रही हैं? मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपका क्या नाम हो गया और कहाँ से? मेरा नाम आकांक्षा वाल्मीजु है, मैं चक्रधरपुर से हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लवग्राव जा रही हूँ क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। जिस विषय को पढ़ने जा रही हैं आप, तो क्या सोचा है झारखंड के बारे में, या फिर नौकरी करनी है, या फिर झारखंड के लिए कुछ अलग करना है, अपने राज्य के लिए कुछ अलग करना है? मैं चाहूँगी कि मैं इस स्टेट को यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, ताकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। तो हम जानते हैं कि ये बड़ा ही ग्लोबल इशू है और झारखंड के लोग या फिर बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं या फिर दूर जंगलों में रहने वाले लोग, ये अपनी तरीके से ही क्लाइमेट चेंज को डील करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इनके जो डील करने के जो तरीके हैं वो हम जान करके हम पहचाने और उसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें। तो मेरी ये कोशिश रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अपना एक सपना था कि विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करें, और अब जो है एक और सपना लेके जा रहे हैं कि विदेशों में जाकर जो पढ़ाई करे उसके लिए जो है झारखंड के लिए कुछ अलग से करे, झारखंड के लिए झारखंड का नाम रोशन करे। आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम हरकिले सिंह मुंडा है और मैं सोरलुंगा तमाड़ रांची डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं? मेरा सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक है, जो भाषा और समाज से डील करता है। तो मेरे आइडियल रामदयाल मुंडा जी हैं, जिन्हों की इस मतलब झारखंड की भाषा और संस्कृति के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी काम किया, दर्शाया है। और मेरे आइडियल मोटिवेशन वही है कि मैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ा सकूं। बिल्कुल, जो आप जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, विदेश जा रहे हैं,
तो जो आपका चयन हुआ है इस स्कॉलरशिप में, तो इसकी प्रक्रिया किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा आपको? जी, प्रक्रिया को मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला कि आप एप्लीकेशन से पहले जो प्री रिक्विजिट होती है उन सभी को आप फुलफिल करते हैं। जैसे आपका अंग्रेजी का एक टेस्ट होता है, आपको अपने मार्कशीट्स जमा करने होते हैं, तो वो सारे जो दस्तावेज है वो तैयार करते हैं। दूसरा होता है कि आप उस कॉलेज में प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हैं, उनसे आप संबंध बनाते हैं कि सर मैं आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ। तो जैसे जिस यूनिवर्सिटी में भी जा रहा हूँ वहाँ पे मुंडारी के धर्म के ऊपर काम हुआ है। वर्षों पहले यूरोप के उस यूनिवर्सिटी में मुंडारी रिलीजन पे काम हुआ था, तो इसलिए मैंने उन प्रोफेसर से बात किया। और तीसरा होता है कि स्कॉलरशिप का चयन के लिए, तो मैंने फिर स्कॉलरशिप चयन के लिए झारखंड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट में नोटिफिकेशन आया था वहाँ के प्रोसेस में अप्लाई किया। और इनफैक्ट लाइक स्कॉलरशिप में भी हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आए, उन्होंने मतलब हर एक एंगल से मैं बोलूँगा कि उन्होंने सवाल पूछा और उसके बाद फिर हमारा चयन हुआ है। बिल्कुल, काफी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत तक सफलता हाथ लगी और अब जो है अपना सपना पूरा करने के लिए विदेश जा रहे हैं। आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम? मेरा नाम प्रिया मुर्मू है और मैं रांची की निवासी हूँ। किस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं मास्टर्स इन क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ और मैं लफरो यूनिवर्सिटी यूके जा रही हूँ। क्या सपना क्या है आगे का, कि क्या करना है? जो कोर्सेज के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, वो कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद सपना क्या है, क्या करना है? मुझे बचपन से ही राइटिंग का बहुत शौक रहा है और ये मैंने प्रोफेशनली ये कंटेंट राइटर का भी काम किया है, तो ये जो मुझे राइटिंग में ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये मेरे लिए सपना पूरा होना है। तो मैं चाह रही हूँ कि वहाँ जा करके जो मुझे स्किल्स पता चले कि कैसे राइटिंग अपना और शार्पन कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं राइटिंग स्किल्स, और पब्लिश कैसे कर सकते हैं, पब्लिकेशंस, बुक पब्लिकेशंस के बारे में जो जानकारी मुझे मिलेगी, तो वो स्किल मैं यूज़ करके अपना यहाँ स्टेट के लिए जो हमारा जो ओरल ट्रेडिशंस है, जो कि मौखिक रूप से जीवित है हमारे समाज में, वो सब मैं रिटन लिटरेचर के तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी अपने झारखंड के लिए। बिल्कुल, हर छात्र का यही सपना है, हर स्टूडेंट का यही सपना है कि झारखंड के लिए कुछ न कुछ करे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सपना लेके जा रहे हैं तो अपने एजुकेशन पूरा करने के बाद जो है देश के साथ साथ विदेशों में भी झारखंड का नाम जो है रोशन करने का काम करेंगे। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां जिले के हेरहंज प्रखंड के पदाधिकारी ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क हादसे के शिकार 4 घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। दरअसल हेरहंज पांकी मुख्य रोड पर सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे हेरहंज प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार दास की नजर घायलों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर खुद घायलों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल गोविंद को रांची रिम्स रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हेरहंज थाना प्रभारी प्रदीप वर्मा ने बालूमाथ अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वहीं दोनों पदाधिकारियों के सराहनीय काम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। रहा था आने कर्रा में जहाँ चीरू पंचायत है, तो चीरू पंचायत के पास एक पुल पड़ता है, वहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त थे। तो मैंने आते हुए देखा कि रास्ते में पड़े हुए लोग ग्रस्त हुए, तो फिर मैंने देखा कि कौन लोग हैं, फिर इंक्वायरी किया तो पता चला कि कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, 2 बच्चियाँ थी और 2 लोग और थे, जिनको फिर मैंने प्रयास किया कि पहले एम्बुलेंस आए और खाना प्रयोग मैंने शुरू किया, लेकिन आने के क्रम में फिर मैंने देखा कि मतलब उनको आने में समय लग जाएगा, इसलिए मैंने फिर अपनी गाड़ी में बैठाया और उनको लेकर आया, बालूमाथ CHC में भर्ती करवाया। आजसू पार्टी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर राज्य के सभी 4,404 पंचायतों में एक साथ सम्मेलन करेगी। इसे लेकर आजसू पार्टी ने सभी स्तरों पर तैयारियां भी तेज कर दी हैं।
बता दें कि इस सम्मेलन के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जनता के सवालों पर संघर्ष तेज करने के साथ हर घर हर परिवार से सीधा और सामाजिक सरोकार बनाए रखने का संकल्प लेंगे। इस दौरान पहले भी आजसू पार्टी ने 2 अक्टूबर को स्वराज स्वाभिमान यात्रा और मानव श्रृंखला का आयोजन किया था। बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत का कहना है कि गांधी जी के परिकल्पना थी गांव के पंचायत को अधिकार देने की, गांव को मजबूत करने की। उनका यह सपना था जो चौपाल में निर्णय लिया जाए वो सत्ता का निर्णय हो। पार्टी ने तय किया है कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये सपना था ग्राम स्वराज का, पंचायत को अधिकार देने का, गांव को मजबूत करने का। उनका ये सपना था कि जो चौपाल में निर्णय लिए जाएं उस सत्ता का निर्णय हो। आज कहीं न कहीं ये विषय मूर्त रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। 2 अक्टूबर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए 2 अक्टूबर को ही झारखंड के 4,400 पंचायतों में एक साथ एक ही दिन में पंचायत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां जिले में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वाकरिब ने आज कामडारा थाना अंतर्गत बानपुर और रेडवा पिकेट का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पिकेट के कार्यों की समीक्षा भी की। बता दें कि पीएलएफआई नक्सली आने की सूचना पर सभी लोगों को निर्देशित किया गया कि सभी अपनी सूझबूझ से काम करें। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद, पुलिस निरीक्षक बसिया आंचल विनोद कुमार और थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान मौजूद रहे। वहीं एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों से सुरक्षा मामलों पर जानकारी लेते हुए उग्रवाद की समाप्ति के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उग्रवाद को खत्म करने के लिए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की अपील भी की। तो एसपी ने थाना और पिकेट का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अब लगातार प्रयासरत है, जिसको लेकर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस दौरान जहां उन्होंने उग्रवाद को खत्म करने के लिए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की अपील की है। और जामताड़ा के नामूपुरा में बिजली के खंभे से निकले हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से निवास बाउरी की मौत हुई है। पूरे पंचायत में बिजली विभाग ने बिजली के खंभों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जर्जर बिजली के खंभों में तार भी वहां झूल रहे हैं और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से व्यवस्था को सुधारने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने विभाग से उचित मुआवजे की मांग भी की है। निवास बावरी नामक हमारे एक व्यक्ति हैं जिसका उम्र लगभग 35 वर्ष है जी। उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। उसका करीब 2-2.5 साल का एक बच्ची लड़की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। गोरक्षपीठ, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। नाथ संप्रदाय की जो अधिकृत सबसे बड़ी संस्था है योगी महासभा, या सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय, या भारत के अंदर के वे सभी संप्रदाय जो भारत और भारतीयता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं, उन सब का जो विकास हो रहा है हर प्रकार का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास के जिस नित्य नवीन प्रतिमान को
छूने का प्रयास कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। हम सबको उसके साथ जोड़ना चाहिए। हर सार्थक और अच्छे प्रयास के लिए हमारा समर्थन और सहयोग होना चाहिए। अच्छे प्रयास को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और गलत प्रयास कहीं से भी हो, कोई भी करे, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, जिसके कारण राष्ट्र की सीमा बाधित होती हो। गोरक्षपीठ ने कभी अपने को एक उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा। ये नहीं माना कि हम नाथ संप्रदाय के, तो हमें केवल नाथ संप्रदाय की बात करनी है। गोरक्षपीठ ने कभी ये नहीं माना कि हम शैव परंपरा के, तो शैव परंपरा को मानेंगे। नहीं, जो भारत की एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्तनाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough, and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। अखबार का मजा तो चाय के साथ ही है। तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है? लहर आती है, कश्ती डूब जाती है, पर रहते हैं जो लहर।